हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 4 मार्च यानी कि 4 मार्च। और कल ही रिजल्ट निकल चुका है जो कि एसएससी एमटीएस के लिए आंसर की आउट हो चुकी है, जो कि 3 मार्च को हुआ था। और सभी लोग चेक कर लिए हैं। और कल हम मोबाइल ज़्यादा यूज नहीं करने के कारण काफ़ी टाइम है, काफ़ी अभी समय है, जो कि घर में काम जब रहता है तो अपने आप खुद को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा वक्त में अभी रिजल्ट आया है, किसी के लिए खुशी का माहौल है, किसी के लिए गम का माहौल है। और जैसे कि 13 दिन के बाद यानी कि 17 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था और 19 तारीख को पूरा पूरा ख़त्म हुआ। और उसके बाद 19 के बाद हमारा 13-14 दिन के बाद हमारा एग्ज़ाम आंसर किया गया है। तो इससे पूरा अनुमान लगाया जा सकता है कि एग्ज़ाम देने में जो भी वक्त लगे और जो भी एग्ज़ाम देने में सितंबर और फरवरी तक ले जाया गया इसको, और उसके बाद हमने कितने गलत मतलब कितने जल्द में एग्ज़ाम का आंसर किया गया है। 13-14 दिन में आंसर की दे दिया गया है। और सभी लोग अपने अपने आंसर की को चेक किए होंगे, और हमारा भी आंसर की कितना आया है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और आपका कितना है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम एसएससी एमटीएस के लिए 17 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू दिए थे। तो कुछ लोग नहीं, बस एक ऐसा स्टूडेंट थे, एक ऐसा व्यक्ति थे जो हमें पर्सनली पूछे थे कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। तो हमें काफ़ी इस चीज़ का बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें इतने रिस्पेक्टफुल से पूछा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। और आप हमें इतने केयर से समझे कि हाँ, पढ़ाई से कितना रिलेटेड है हम, क्योंकि हम एक सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं बल्कि बहुत कुछ संभालते हैं, अपने घर को संभालते हैं। और जिनको सिर्फ पढ़ना है उनके बराबरी में हम अपने जो भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं, जो भी हम अपना वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्वेश्चंस को बना पाते हैं, जो भी पढ़ पाते हैं, हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, और कितना रिजल्ट आया वो भी हम आपके साथ बताएंगे। तो हमारा सब हो सकता है कि कोई भी ऐसे भी लोग होंगे जो कि एसएससी एमटीएस के लिए नहीं जानते होंगे और हमारे वीडियोज को देख रहे होंगे। तो उनके लिए जो एसएससी एमटीएस है उनके लिए, जो कि 4 पार्ट होते हैं, एबीसीडी। जब से टीसीएस छोड़ के एडिक्विटी आया है तब से ऐसा पैटर्न हो गया है कि एबीसीडी 4 पार्ट में होता है। वैसे उसमें भी होता था, लेकिन यहाँ नॉमिनेट कर दिया गया और इसमें एबीसीडी दिया गया है। तो पहले बात करते हैं पार्ट ए का। पार्ट ए में सबसे पहले मैथ को पढ़ना होता है, मैथ का एग्जाम देना होता है। तो मैथ में 25 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हमने 10 आंसर किए थे। वो इसलिए क्योंकि इसमें उतना पास मार्क्स सिर्फ लाना होता है, और जब आप पास मार्क्स ले आते हैं तो आपका आगे रिजल्ट हो जाता है। आपका इस सेशन जो है उसमें देखा नहीं जाएगा और अगले बार में देखा जाएगा। तो इसमें 25 क्वेश्चंस में 10 अटेम्प्ट किए थे, आंसर किए थे, और काफ़ी रिलैक्स होके किए थे, क्योंकि इसमें हम बता दिए पहले, इसमें हमारा 5 करेक्ट गया और 5 रॉन्ग गया। तो ये हमारी गलती थी, और इसको उतने अच्छे वे में नहीं लिए थे, इसलिए गलती गया। दूसरा है कि रीजनिंग जो है 14 आंसर किए थे, पूरा नहीं किए थे, बिल्कुल भी नहीं। और 14 आंसर किए थे, 14 आप समझ रहे होंगे, 14 और 15, 25 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं। तो हम 14 अटेम्प्ट किए थे, और इसमें करेक्ट हमारा ज़्यादा गया है, 10 करेक्ट गया है और 4 रॉन्ग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी होली का माहौल है, सब लोग खेलने में व्यस्त हैं और अपने अपनी खुशियों को जाहिर करने में व्यस्त हैं। लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ा वक्त होता है, हम अपने आप को कितने कितने एफर्ट लगा सकते हैं, कितने हम आगे जा सकते हैं। हर दिन हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं कब होगा, कैसे होगा, कब होगा, कब होगा, बस। और पता नहीं क्यों जब हमारे पास काम होता है, मैं अपनी पर्सनल बताते हैं कि पर्सनल क्या होता है कि जब हमारे पास काम होता है, सुबह से लेकर शाम तक हमारे बाबू भी है, तो उसके लिए भी काम करना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, और उसके बाद हमें लगता है कि उस काम को निपटा दिया जाए, उसके बाद पढ़ेंगे। और ये काफ़ी टाइम से हमारे साथ बहुत बुरा आदत पड़ गया है। और पहले ऐसा नहीं करते थे, पहले बहुत ज़्यादा सिंसियर रहते थे। तो इस चीज़ को, काम को करते करते जब हमारे पास टाइम बचता है तो हम पढ़ने बैठते हैं। और हमारे माइंड में जब भी हमारे पास खाली टाइम होता है, खुद का टाइम होता है, तो हमारा माइंड क्वेश्चंस करता है कि आखिर क्यों, तुम्हारा क्यों नहीं होता, आखिर हमने क्यों नहीं पढ़ते हैं,
क्यों अपने आप को 100% नहीं देते हैं, क्यों अपना टाइम नहीं निकालते हैं, क्यों सब कुछ नहीं छोड़ पाते हैं। तो ये सब का आंसर हमारे माइंड में सोचता रहता है, आंसर लेता रहता है कि जब हम कोशिश करते हैं कि जब भी हम खाली टाइम हो या फिर हमारे पास कोई काम ना हो तो हम खुद के लिए टाइम दें, और जब हम क्वेश्चंस करते हैं खुद से तो शायद आंसर भी हम खुद ही ढूंढ पाते हैं। तो ये हमारे साथ होता है। उसके बाद हम चलते हैं जो कि दूसरा सेक्शंस में, और दूसरा सेक्शंस में जनरल अवेयरनेस होते हैं और इंग्लिश होता है। और जनरल अवेयरनेस का काम होता है कि आप जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का काम होता है आपका रिजल्ट डिसाइड करना। तो इसमें 21 अटेम्प्ट किए थे, जो सबसे काफ़ी मूर्खता वाला काम किए थे। और जिनको देखे थे उन्होंने कहा था कि आप जो नहीं आता है बिल्कुल अटेम्प्ट ना करें, लेकिन हमने बहुत बड़ी गलती की है। और इसमें 21 अटेम्प्ट किए हैं और करेक्ट हमारा 6 है, बाकी सारे गलत हो गए हैं। और इंग्लिश में हमें 25 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस में भी मिलते हैं, तो इसमें 21 किए थे, 4 छोड़ दिए थे। और इसमें करेक्ट 6 हुआ था, बाकी सभी गलत हो गए हैं। और इंग्लिश में 12 करेक्ट हुए हैं, जिसमें 25 क्वेश्चंस इसमें भी होते हैं, और 12 जो है वो करेक्ट होते हैं, और इसमें 30 रॉन्ग हो गया है। तो आप बता सकते हैं कि हमारा जो रॉ स्कोर जो है वो कितना है। और हमारा रिजल्ट तो होना नहीं है, और बस हमारा यही रिजल्ट था। और कितनी बड़ी गलती हमने की है। हमारा आंसर की यही था, और आप सबका कितना रहा ये ज़रूर बताइएगा। और हम ये भी बताएंगे कि जो कि हम बहुत बार अपनी वीडियोज में बोले हैं कि हम अपने प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से कंप्लीट किए, तो हम ये भी बताएंगे कि हमारा जो क्वेश्चंस था वो कहाँ गलती था, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़े थे और कौन सा टॉपिक हमारा आया था, और हमने क्या क्या गलत किए थे। तो ये इसका भी एक ज़रूर हम बताएंगे कि अपने तरफ से कितना एफर्ट लगाए, कितना गलत किए, कितना हमारा गलत था। हम पूरी एक एक बात को शेयर करेंगे आपके साथ कि हम कितना परसेंट गलत थे, ये भी बताएंगे कि हम कितना परसेंट पढ़े और कितना परसेंट प्रीवियस ईयर आता है। क्योंकि कोई भी एग्जाम्स को उठा के देखिए और आपको प्रीवियस ईयर ही बोलेगा कि आप प्रीवियस ईयर किए हैं तो आपका क्वेश्चन अच्छा जाएगा, आपका अटेम्प्ट अच्छा जाएगा। लेकिन हम आपको बताएंगे कि हम कितना सही और कितना गलत किए हैं। बाय। और अभी किसी के लिए बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, और हमारे लिए थोड़ा सा पढ़ने का टाइम।